चेदी नरेश के महल में उस दिन एक विलक्षण वातावरण था। आकाश में जैसे कोई अदृश्य संकेत तैर रहा हो। दिशाएं शांत होते हुए भी किसी अनकहे रहस्य का भार लिए प्रतीत हो रही थीं। राजमहल में उत्सव की तैयारी थी, क्योंकि वंश में एक नए शिशु का आगमन होने वाला था। सबकी दृष्टि आशा, आनंद और उत्सुकता से भरी थी। जब शिशु ने जन्म लिया, तब क्षण भर के लिए समय मानो ठहर गया। उसी समय एक आकाशवाणी गूंजी, जिसने उपस्थित जनों के हृदय में विस्मय और आशंका का संचार कर दिया। उस वाणी में यह उद्घोष था कि इस बालक का अंत भविष्य में कृष्ण के हाथों होगा। ये वचन सुनते ही महल का उल्लास एकाएक गंभीरता में बदल गया। जहां अभी तक हर्ष की ध्वनि थी, वहां अब मौन और चिंता का प्रवाह दिखाई देने लगा। माता के हृदय में स्वाभाविक भय जाग उठा। एक मां के लिए अपने नवजात के भविष्य से जुड़ी ऐसी घोषणा असहनीय थी। उनकी आंखों में वात्सल्य के साथ साथ अनिश्चितता की छाया उतर आई। ये भय केवल मृत्यु का नहीं था, बल्कि उस नियति का था जो जन्म लेते ही शिशु के जीवन पर अंकित कर दी गई थी। माता के मन में एक और द्वंद्व भी था। कृष्ण उनके ही कुल से जुड़े थे, स्नेह और संबंध की डोर से परिचित थे। ऐसे में ये भविष्यवाणी और भी विचित्र लगती थी। क्या कोई अपना ही किसी के अंत का कारण बन सकता है? क्या नियति संबंधों से परे चलती है? इन प्रश्नों ने उनके अंतर मन को व्याकुल कर दिया। किंतु राजमहल में उपस्थित विद्वानों और ज्योतिषियों ने इस घटना को दैवी विधान मानकर धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय का चक्र अपने नियमों से चलता है और मनुष्य का कर्तव्य केवल वर्तमान को साधना है। बालक, जिसे आगे चलकर शिशुपाल के नाम से जाना गया, उस समय निष्पाप और अचेत था। उसे न अपने जन्म का बोध था, न उस भविष्यवाणी का भार। उसकी श्वासें शांत थीं, उसकी आंखों में जीवन का आरंभिक प्रकाश था। यह दृश्य मानो जीवन के उस सत्य को प्रकट करता था कि हर आत्मा अपने साथ एक अदृश्य लेख लेकर आती है, परंतु आरंभ में वो केवल संभावनाओं का प्रतीक होती है। समय बीतने लगा, परंतु वो आकाशवाणी महल की स्मृतियों में स्थिर रही। माता के मन में चिंता बार बार उभरती, किंतु साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी जन्म लेता। उन्होंने अपने पुत्र को स्नेह, संस्कार और संरक्षण देने में कोई कमी न रखी। उनके लिए यह आवश्यक था कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, वर्तमान प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो। ये भावना उस मातृत्व का दर्पण थी जो भय के बीच भी आशा का दीप प्रज्वलित रखता है। राजा और रानी दोनों के लिए ये घटना एक गहन चिंतन का कारण बनी। राजधर्म, भाग्य और कर्म, इन तीनों के संबंध पर वे विचार करने लगे। क्या भाग्य अपरिवर्तनीय है या कर्म उसे दिशा दे सकता है? क्या भविष्यवाणी केवल एक संकेत है या अंतिम सत्य? ऐसे प्रश्नों ने उनके अंतर मन को व्याकुल कर दिया। किंतु राजमहल में उपस्थित विद्वानों और ज्योतिषियों ने इस घटना को दैवी विधान मानकर धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय का चक्र अपने नियमों से चलता है और मनुष्य का कर्तव्य केवल वर्तमान को साधना है। बालक, जिसे आगे चलकर शिशुपाल के नाम से जाना गया, उस समय निष्पाप और अचेत था। उसे न अपने जन्म का बोध था, न उस भविष्यवाणी का भार। उसकी श्वासें शांत थीं, उसकी आंखों में जीवन का आरंभिक प्रकाश था। ये दृश्य मानो जीवन के उस सत्य को प्रकट करता था कि हर आत्मा अपने साथ एक अदृश्य लेख लेकर आती है, परंतु आरंभ में वो केवल संभावनाओं का प्रतीक होती है। समय बीतने लगा, परंतु वो आकाशवाणी महल की स्मृतियों में स्थिर रही। माता के मन में चिंता बार बार उभरती, किंतु साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी जन्म लेता। उन्होंने अपने पुत्र को स्नेह, संस्कार और संरक्षण देने में कोई कमी न रखी। उनके लिए यह आवश्यक था कि भविष्य चाहे जैसा भी हो, वर्तमान प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो। ये भावना उस मातृत्व का दर्पण थी जो भय के बीच भी आशा का दीप प्रज्वलित रखता है। राजा और रानी दोनों के लिए ये घटना एक गहन चिंतन का कारण बनी। राजधर्म, भाग्य और कर्म, इन तीनों के संबंध पर वे विचार करने लगे। क्या भाग्य अपरिवर्तनीय है या कर्म उसे दिशा दे सकता है? क्या भविष्यवाणी केवल एक संकेत है या अंतिम सत्य? ऐसे प्रश्नों ने उनके अंतर मन को जीवन के गूढ़ अर्थों के निकट ला दिया। शिशुपाल का पालन पोषण सामान्य राजकुमारों की भांति हुआ, परंतु उसके जीवन की पृष्ठभूमि में वो दैवी वचन निरंतर विद्यमान रहा। हर उत्सव, हर उपलब्धि, हर मुस्कान के पीछे एक सूक्ष्म छाया बनी रही, नियति की छाया। ये छाया भय का कारण होते हुए भी एक अदृश्य प्रेरणा बन गई, जिसने परिवार को धैर्य, संयम और स्वीकार का पाठ पढ़ाया। कथा का ये आरंभ हमें एक गहन सत्य की ओर संकेत करता है
जन्म केवल आनंद का क्षण नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व का प्रारंभ भी है। प्रत्येक जीवन अपने साथ रहस्य और उद्देश्य लेकर आता है। भविष्य की अनिश्चितता मनुष्य को विचलित कर सकती है, किंतु वही अनिश्चितता उसे साहस और विवेक भी प्रदान करती है। माता के हृदय में अंततः एक संतुलन उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये समझा कि भय से जीवन की गति नहीं रुकती। प्रेम और विश्वास ही वो आधार हैं जिन पर समय की हर चुनौती को सहा जा सकता है। उन्होंने अपने पुत्र के लिए शुभकामनाओं और आशीर्वाद का मार्ग चुना, क्योंकि मातृत्व का स्वभाव ही आशा में विश्वास रखना है। इस प्रकार शिशुपाल का जन्म केवल एक राजकुमार का आगमन नहीं था, बल्कि नियति और मानव भावनाओं के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया। भविष्यवाणी ने जहां चिंता को जन्म दिया, वहीं उसने धैर्य और स्वीकार की भावना को भी सुदृढ़ किया। कथा का ये प्रथम अध्याय जीवन के उस शाश्वत संदेश को उजागर करता है कि मनुष्य वर्तमान में कर्म और मर्यादा के साथ जीते हुए ही अपने मार्ग को अर्थपूर्ण बना सकता है, चाहे भविष्य के आकाश में कैसी भी वाणी क्यों न गूंजे। ममता और भय के बीच डोलती एक माता का हृदय उस क्षण जैसे समूचे संसार का भार अपने भीतर समेटे हुए था। उसकी आंखों में करुणा थी, मन में आशंका और आत्मा में केवल एक ही पुकार, अपने पुत्र की रक्षा। ये पुकार किसी साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि उस दैवी करुणा सागर से थी जिनकी शरण में हर व्याकुल आत्मा शांति खोजती है। माता ने अपने कांपते स्वर और भरे गले से कृष्ण के चरणों में प्रार्थना अर्पित की। उसकी विनती में कोई आडंबर नहीं था, कोई तर्क नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल प्रेम था। वो प्रेम जो निस्वार्थ होता है, जो किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता, जो केवल अपने अंश के अस्तित्व की कामना करता है। मातृत्व का यही स्वभाव है, त्याग, संरक्षण और अनंत स्नेह। माता का मन भय से घिरा था, परंतु विश्वास की एक लौ भीतर अब भी जल रही थी। वही विश्वास उसे साहस दे रहा था कि वो अपनी पीड़ा को शब्द दे सके। उसने अपनी प्रार्थना में करुणा की याचना की, परंतु वो करुणा दया की याचना नहीं थी, बल्कि उस दिव्य स्नेह की स्मृति थी जो सृष्टि के हर जीव पर समान रूप से बरसता है। उसकी आंखों से झड़ते आंसू जैसे उसके मन की मौन व्यथा का अनुवाद बन गए थे। वे आंसू दुर्बलता नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण थे। जब कोई माता अपने संतान के लिए रोती है, तो उसमें केवल व्यक्तिगत दुख नहीं होता, बल्कि सृष्टि के सबसे पवित्र भावों की अभिव्यक्ति होती है। माता की करुण पुकार में एक अद्भुत सरलता थी। उसने अपने हृदय की व्याकुलता को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो जानती थी कि दैवी चेतना के समक्ष कुछ भी गोपनीय नहीं रहता, वहां छल नहीं चलता, केवल सच्चाई स्वीकार होती है। उसने अपनी आशंकाओं को भी स्वीकार किया, अपने भय को भी और अपनी असहायता को भी। ये स्वीकार ही उसकी प्रार्थना की शक्ति बन गया। उसकी विनती में एक माँ का स्वाभाविक द्वंद्व भी था, भय और श्रद्धा का। भय उसे विचलित कर रहा था, पर श्रद्धा उसे संभाले हुए थी। मनुष्य का जीवन भी इसी द्वंद्व से भरा है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो मन डगमगाता है, परंतु जब विश्वास दृढ़ होता है तो वही मन स्थिर भी रहता है। माता का हृदय इसी स्थिरता की खोज में था। वो केवल अपने पुत्र के जीवन की कामना नहीं कर रही थी, बल्कि उस भविष्य की भी रक्षा चाहती थी जिसमें उसका पुत्र हंस सके, जी सके और अपने अस्तित्व का अनुभव कर सके। मातृत्व का प्रेम समय से परे होता है। वो केवल वर्तमान के दुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले हर क्षण के लिए प्रार्थना करता है। माता की आंखों में यही भविष्य तैर रहा था, आशा से भरा, प्रकाश से आलोकित। उसने अपने शब्दों में दैवी करुणा का स्मरण किया, उस दया का जो हर संकट में सहारा बनती है। उसके लिए ये प्रार्थना केवल एक कर्मकांड नहीं थी, बल्कि आत्मा का संवाद थी। जब हृदय पूर्ण समर्पण से भर जाता है, तब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि एक अनुभूति बन जाती है। माता उसी अनुभूति में डूबी हुई थी। उसकी विनती में ना कोई शर्त थी, ना कोई सौदा। उसने केवल अपनी भावनाओं को अर्पित किया। यही प्रार्थना का सबसे शुद्ध रूप है, बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना शंका। माता का प्रेम स्वयं में ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। वो प्रेम जो किसी भी तर्क से परे है, किसी भी सीमा से मुक्त है। ममता का ये भाव सृष्टि का आधार है। यही वो शक्ति है जो जीवन को अर्थ देती है, संबंधों को गहराई देती है और अस्तित्व को करुणा से भर देती है। माता की करुण विनती इस शाश्वत सत्य की स्मृति थी कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य प्रेम में पूर्णतः लीन होता है, तब उसके शब्दों में स्वतः ही पवित्रता आ जाती है।
उस क्षण माता का समर्पण पूर्ण था। उसकी प्रार्थना में एक अद्भुत शांति भी थी, मानो वो अपने भाई को भी उसी दैवी चेतना के चरणों में छोड़ रही हो। यही समर्पण मनुष्य को भीतर से हल्का करता है। जब हम अपने दुखों का भार स्वयं उठाने के स्थान पर विश्वास के साथ अर्पित कर देते हैं, तब मन में एक नई स्थिरता जन्म लेती है। माता की करुण पुकार अंततः केवल अपने पुत्र के लिए नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए थी जो भय, पीड़ा और आशंका से जूझ रहा है। ये विनती एक सार्वभौमिक भावना बन जाती है, करुणा, संरक्षण और आशा की। मातृत्व का प्रेम सीमित नहीं रहता, वो समस्त सृष्टि को अपने आलिंगन में समेट लेता है। इस प्रकार माता की प्रार्थना करुणा और विश्वास का संगम बन गई। एक ऐसा संगम जिसमें भय भी था परंतु उससे अधिक प्रेम था, आशंका भी थी परंतु उससे अधिक श्रद्धा थी। यही भावना प्रार्थना को दिव्यता से जोड़ती है और मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति का बोध कराती है। वचन का आश्वासन केवल शब्दों का संयोजन नहीं होता, वो चरित्र की गहराई, धैर्य की परीक्षा और मर्यादा की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है। जब कृष्ण ने स्नेहवश ये वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे, तब उस प्रतिज्ञा में करुणा, नीति और धर्म का अद्भुत संतुलन निहित था। ये निर्णय केवल दया का परिणाम नहीं था, बल्कि उस आदर्श का उद्घोष था जिसमें वचन पालन सर्वोपरि माना जाता है। वचन का महत्व भारतीय चिंतन में अत्यंत ऊंचा है। वाणी को सत्य और संकल्प का आधार माना गया है। जो कहा जाए उसे निभाना ही मर्यादा है। कृष्ण का आश्वासन इसी मर्यादा की उज्जवल अभिव्यक्ति था। उन्होंने ये दर्शाया कि शक्ति और सामर्थ्य का सर्वोत्तम रूप संयम में प्रकट होता है। किसी के अपराधों को सहन करना दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। क्षमा की सीमा निर्धारित करना भी न्याय का ही अंग है, क्योंकि अनंत सहनशीलता कभी-कभी अधर्म को प्रोत्साहित कर सकती है। कृष्ण का ये वचन जीवन के उस गूढ़ सत्य को सामने लाता है कि धर्म केवल दंड में नहीं, धैर्य में भी स्थित है। क्षमा का मार्ग सरल नहीं होता, उसमें अपमान, चुनौती और असहमति के अनेक क्षण आते हैं। फिर भी जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही मर्यादा का वास्तविक संरक्षक कहलाता है। कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि करुणा और नीति विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वचन निभाने की भावना व्यक्ति के भीतर विश्वास को जन्म देती है। समाज का आधार भी इसी पर टिका है। जब कोई महान व्यक्तित्व प्रतिज्ञा करता है, तो वो केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहता, बल्कि वो आदर्श बनकर अनेक लोगों को प्रेरित करता है। कृष्ण का आश्वासन ये संदेश देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने शब्द की प्रतिष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। ये प्रसंग ये भी सिखाता है कि क्षमा का अर्थ अपराध को स्वीकार करना नहीं, बल्कि सुधार की संभावना को अवसर देना है। सहनशीलता का उद्देश्य शांति और संतुलन बनाए रखना होता है। जब तक आशा है, तब तक क्षमा का मार्ग खुला रहता है, परंतु जब सीमा का अतिक्रमण होता है, तब न्याय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस संतुलन में ही धर्म की सूक्ष्मता छिपी है। वचन पालन की मर्यादा व्यक्ति को आत्मानुशासन सिखाती है। शब्दों में स्थिरता और कर्मों में दृढ़ता का समन्वय ही चरित्र को महान बनाता है। कृष्ण का आचरण ये दर्शाता है कि आदर्श वही है जिसमें भावनाएं और विवेक दोनों का संतुलन हो। केवल भावुकता निर्णय को अस्थिर कर सकती है, जबकि केवल कठोरता हृदय की करुणा को शुष्क बना सकती है। वचन का आश्वासन समय के साथ परखा जाता है। परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां आती हैं, परंतु जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, वही सच्चा धैर्यवान होता है। कृष्ण ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि सहनशीलता और शक्ति का संबंध गहरा है। वास्तविक बल वही है जो संयमित और नियंत्रित हो। इस कथा का व्यापक संदेश ये है कि जीवन में वाणी का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। जो वचन दिया जाए उसे निभाने की तैयारी भी होनी चाहिए। शब्दों की पवित्रता ही विश्वास की नींव बनती है। वचन का मूल्य तभी है जब उसमें सत्य, धैर्य और निष्ठा समाहित हों। कृष्ण का ये आश्वासन मानवीय संबंधों के लिए भी मार्गदर्शक है। क्षमा, सहिष्णुता और मर्यादा, ये तीनों गुण किसी भी संबंध को स्थायी और सुदृढ़ बनाते हैं। जब व्यक्ति दूसरों की त्रुटियों को समझने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर उदारता का विकास होता है। ये उदारता ही समाज में सौहार्द का आधार बनती है। अंततः ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि वचन केवल कर्तव्य नहीं, आत्मा की प्रतिबद्धता है। उसे निभाना ही सम्मान है और उसमें स्थिर रहना ही सच्ची मर्यादा। कृष्ण का उदाहरण ये दर्शाता है कि आदर्शवान जीवन वही है जिसमें करुणा, धैर्य और न्याय का संतुलन बना रहे। वचन पालन की ये भावना ही व्यक्ति को महान बनाती है और समाज को स्थिरता प्रदान करती है। शिशुपाल का स्वभाव और अहंकार भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और नैतिक संकेत के रूप में देखा जाता है।
जन्म से ही असाधारण परिस्थितियों से घिरा ये पात्र जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके व्यक्तित्व में विरोधाभास, असंतोष और आंतरिक अस्थिरता के भाव प्रकट होते गए। उसकी भीतर विद्यमान शक्ति, सामर्थ्य और राजसी प्रतिष्ठा के बावजूद उसका चरित्र अहंकार और कटुता की ओर झुकता गया। यही कारण है कि उसका जीवन केवल बाहरी संघर्ष का नहीं, बल्कि भीतर चल रहे द्वंद्व का भी प्रतीक बन गया। शिशुपाल का स्वभाव धीरे धीरे ऐसा बनता गया जिसमें आत्ममुग्धता और असहिष्णुता प्रमुख दिखाई देती है। वो अपने सामर्थ्य, कुल और अधिकार पर अत्यधिक गर्व करता था। ये गर्व समय के साथ अहंकार में परिवर्तित हो गया, जिससे उसकी दृष्टि सीमित होती चली गई। व्यक्ति जब अपने गुणों को संतुलन के बजाय श्रेष्ठता का आधार बना लेता है, तब वो दूसरों के प्रति सम्मान खो देता है। शिशुपाल के साथ भी यही हुआ। उसकी वाणी में तीखापन, व्यवहार में कठोरता और विचारों में असंतुलन स्पष्ट होने लगा। कटुवाणी उसके व्यक्तित्व का एक प्रमुख पहलू बन गई। वाणी, जो सामान्यतः संवाद और सौहार्द का माध्यम होती है, उसके लिए आक्रोश और अवमानना का साधन बन गई। वो बिना संकोच दूसरों की निंदा करता, तिरस्कार प्रकट करता और अपनी असहमति को अपमानजनक शब्दों में व्यक्त करता। ये केवल शब्दों का दोष नहीं था, बल्कि मन की अशांति का प्रतिबिंब था। कटुता अक्सर भीतर के असंतोष और असुरक्षा से जन्म लेती है, और शिशुपाल का जीवन इसका उदाहरण बनता है। उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष के भाव बार बार उभरते रहे, विशेषतः कृष्ण के प्रति। ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति की दृष्टि को विकृत कर देता है। ये दूसरों के गुणों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें चुनौती या अपमान के रूप में देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। शिशुपाल के भीतर भी यही मानसिकता विकसित हुई। वो बार बार अपनी तुलना करता, स्वयं को श्रेष्ठ मानता, और जब वास्तविकता उसके अहंकार के अनुकूल नहीं होती, तब उसका द्वेष और तीव्र हो जाता। द्वेष का स्वभाव यह है कि वो व्यक्ति को निरंतर अशांत रखता है। शिशुपाल का मन भी इसी आग में जलता रहा। वो अपने विचारों और भावनाओं के जाल में उलझा रहा, जहां उसे हर परिस्थिति में विरोध और असंतोष ही दिखाई देता। ये मानसिक स्थिति व्यक्ति को संतुलन और विवेक से दूर ले जाती है। परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार अधिक उग्र, असंयमित और आक्रामक होता गया। इसके विपरीत कृष्ण का शांत और धैर्यपूर्ण आचरण एक महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रस्तुत करता है। जहां शिशुपाल की प्रतिक्रियाएं आवेगपूर्ण और कटु थीं, वहीं कृष्ण का दृष्टिकोण स्थिर और सहनशील रहा। यह विरोधाभास केवल दो पात्रों का नहीं, बल्कि दो मानसिक अवस्थाओं का प्रतीक है। एक ओर अहंकार से प्रेरित अस्थिरता और दूसरी ओर आत्मबोध से उत्पन्न शांति। कृष्ण का मौन और धैर्य ये दर्शाता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप संयम में निहित होता है। शिशुपाल का अहंकार उसके निर्णयों और दृष्टिकोण को निरंतर प्रभावित करता रहा। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वो अचूक है, उसकी धारणाएं अंतिम है और उसे किसी के मार्गदर्शन या सुधार की आवश्यकता नहीं। यही भावना उसे आत्मचिंतन से दूर कर देती है। शिशुपाल भी इस प्रवृत्ति का शिकार हुआ। उसने अपने भीतर झांकने, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने या अपने स्वभाव को संतुलित करने का प्रयास नहीं किया। उसकी कथा ये संकेत देती है कि बाहरी वैभव और सामर्थ्य यदि विनम्रता और विवेक से न जुड़े हों, तो व्यक्ति के लिए पतन का कारण बन सकते हैं। स्वभाव में संतुलन, वाणी में मधुरता और दृष्टि में व्यापकता का अभाव व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देता है। शिशुपाल का जीवन इसी सत्य की ओर इंगित करता है कि वास्तविक महानता केवल अधिकार या शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और सम्मान में निहित होती है। क्षमा की सीमा का आरंभ केवल एक नैतिक विचार नहीं, बल्कि मानव चेतना के गहनतम स्तरों को स्पर्श करने वाला सिद्धांत है। जब हम ये कहते हैं कि हर अपमान और अपराध पर कृष्ण मौन क्षमा करते रहे, तो ये कथन किसी दैवी कथा का मात्र वर्णन नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और आत्मसंयम के सर्वोच्च आदर्श का संकेत बन जाता है। कृष्ण का ये स्वरूप हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति पर विजय पाना है। क्षमा को सामान्यतः सरल गुण माना जाता है, परंतु वास्तविकता में ये अत्यंत कठिन साधना है। मनुष्य का स्वभाव प्रतिक्रिया देने का है। अपमान के उत्तर में क्रोध, अन्याय के सामने प्रतिरोध और पीड़ा के क्षण में आक्रोश। ऐसे में मौन क्षमा का चुनाव करना सहज नहीं, ये आत्मबल की मांग करता है। वो आत्मबल जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। धैर्य का ये रूप दुर्बलता नहीं, बल्कि जागरूक शक्ति का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति क्षमा करता है, तब वो अपनी भावनाओं का स्वामी बनता है, दास नहीं। क्षमा की सीमा का विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या क्षमा अनंत होनी चाहिए? क्या हर अपराध को मौन स्वीकार कर लेना उचित है? यहाँ ये समझना आवश्यक है कि क्षमा और न्याय विरोधी नहीं है। क्षमा हृदय का गुण है, न्याय व्यवस्था का सिद्धांत। दोनों का संतुलन ही समाज को स्वस्थ रखता है। यदि केवल न्याय हो और करुणा ना हो, तो कठोरता बढ़ती है।
यदि केवल क्षमा हो और उत्तरदायित्व ना हो तो अनुशासन टूटता है। अतः क्षमा की सीमा का आरंभ उस बिंदु से होता है जहां करुणा और धर्म एक दूसरे के पूरक बनते हैं। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, ये एक सक्रिय जागरूकता है जिसमें व्यक्ति परिस्थिति को समझते हुए प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। मौन क्षमा का चुनाव तब सार्थक होता है जब वो विवेक से प्रेरित हो, भय से नहीं। भय से उत्पन्न मौन दबाव बनता है, जबकि विवेक से उत्पन्न मौन शांति देता है। यही अंतर क्षमा को महान बनाता है। ये आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए क्रोध को त्यागने की कला है। क्षमा का एक और आयाम है आंतरिक स्वतंत्रता। जब मनुष्य अपमान या पीड़ा को पकड़ कर रखता है, तब वो स्वयं ही अपने भीतर बोझ निर्मित करता है। स्मृतियां विष बन जाती हैं, विचार अशांत हो जाते हैं। क्षमा इस विष को अमृत में बदलने का मार्ग है। ये व्यक्ति को मुक्त करती है, उसे अतीत के बंधनों से बाहर लाती है। क्षमा का ये प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। एक क्षमाशील दृष्टिकोण समाज में सहिष्णुता और संवाद को प्रोत्साहित करता है। फिर भी क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। ये सजग करुणा है जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों को समझते हुए उचित सीमाएं निर्धारित करता है। जब क्षमा धर्म के साथ जुड़ती है, तब वो संतुलन बन जाती है। ये न तो अंधी उदारता है, न कठोर अस्वीकार। ये वो मध्यम मार्ग है जिसमें मनुष्य अपनी चेतना की ऊंचाई को बनाए रखता है। मानव जीवन में क्षमा का अभ्यास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि प्रतिदिन की जागरूकता है। छोटे छोटे प्रसंगों में, दैनिक संबंधों में, विचारों के स्तर पर हर जगह क्षमा का अवसर उपस्थित होता है। जब हम दूसरों की त्रुटियों को समझने का प्रयास करते हैं, तब करुणा जन्म लेती है। जब करुणा जन्म लेती है, तब द्वेष क्षीण होता है, और जब द्वेष क्षीण होता है, तब मन में शांति स्थापित होती है। क्षमा की सीमा का आरंभ वास्तव में आत्मबोध से जुड़ा है। जब व्यक्ति स्वयं को समझता है, अपनी अपेक्षाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानता है, तब वो दूसरों के व्यवहार को अधिक संतुलित दृष्टि से देख पाता है। ये समझ उसे प्रतिक्रियात्मक जीवन से जागरूक जीवन की ओर ले जाती है। मौन क्षमा की शक्ति इसी जागरूकता से उत्पन्न होती है। अंततः क्षमा का आदर्श हमें ये सिखाता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप बाहरी विजय नहीं, आंतरिक संतुलन है। अपमान के उत्तर में क्रोध करना सहज है, परंतु धैर्य रखना असाधारण है। प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, परंतु संयम रखना साधना है। क्षमा की ये साधना मनुष्य को उसके उच्चतर स्वरूप से जोड़ती है। इस प्रकार क्षमा की सीमा का आरंभ कोई दुर्बल स्वीकारोक्ति नहीं, बल्कि जागरूक संतुलन का उद्घोष है। ये करुणा, धैर्य और धर्म के समन्वय का बिंदु है, जहां मनुष्य अपने भीतर की शांति को सर्वोपरि रखता है। यही वो दृष्टि है जो जीवन को अधिक स्थिर, अधिक व्यापक और अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। सभा में अपमान का वो प्रसंग भारतीय कथाओं में एक गहरी मानवीय और आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है। राजाओं की विशाल सभाएं, जहां सामर्थ्य, गौरव और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन होता था, वहां शब्दों का भी अपना एक युद्ध चलता था। इन्हीं सभाओं में शिशुपाल बार बार कृष्ण का उपहास करता, कटु वचन कहता और मर्यादाओं की सीमा को लांघता। उपस्थित राजा, वीर और विद्वान सभी आश्चर्य में पड़ जाते कि इतना अपमान सहने के बाद भी कृष्ण शांत, स्थिर और संयमित कैसे बने रहते हैं। ये प्रसंग केवल दो व्यक्तित्वों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि दो दृष्टिकोणों का सामना था। एक ओर शिशुपाल का अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या थी, दूसरी ओर कृष्ण का धैर्य, करुणा और आत्मनियंत्रण। सभाओं में जब शिशुपाल कटाक्ष करता तो वातावरण में तनाव फैल जाता। लोग सोचते कि अब कोई प्रतिक्रिया होगी, कोई प्रतिवाद होगा, कोई कठोर उत्तर दिया जाएगा। परंतु कृष्ण का मौन और उनकी सहज मुस्कान सबको विस्मित कर देती। कृष्ण का ये व्यवहार साधारण नहीं था। अपमान को सहना हर किसी के लिए सरल नहीं होता, विशेषकर तब जब वो सार्वजनिक रूप से हो। मनुष्य का स्वभाव तत्काल प्रतिक्रिया देने का होता है। शब्दों का आघात भीतर तक पहुंचता है और आत्मसम्मान को झकझोर देता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना अत्यंत कठिन होता है। कृष्ण का संयम इसी कारण असाधारण प्रतीत होता है। वे जानते थे कि हर कटु वचन का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चुनौती का प्रतिकार करना ही बुद्धिमता नहीं। सभाओं में बैठे लोग शिशुपाल के शब्दों से अधिक कृष्ण की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते। कुछ को ये धैर्य कमजोरी जैसा लगता, कुछ को ये दैवीय शांति का संकेत। किंतु सत्य ये था कि कृष्ण के भीतर स्थिरता का वो स्तर था जहां बाहरी शब्दों का प्रभाव सीमित हो जाता था। वे परिस्थितियों से संचालित नहीं होते थे, बल्कि परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते थे।
शिशुपाल का उपहास उसके भीतर की अस्थिरता का प्रतीक था। अपमान का स्रोत प्रायः बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष व्यक्ति को कठोर बना देते हैं। जब मन में अशांति होती है तो वाणी में भी तीखापन आ जाता है। शिशुपाल के शब्द उसी मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब थे। वो कृष्ण के गुणों और प्रभाव को स्वीकार नहीं कर पाता था, इसलिए उपहास उसके लिए एक साधन बन गया। दूसरी ओर कृष्ण का मौन आत्मबल का परिचायक था। मौन कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर होता है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवाद में नहीं खोता। कृष्ण जानते थे कि समय ही सत्य को प्रकट करेगा। वे प्रतिक्रिया से अधिक परिणाम को महत्व देते थे। उनका धैर्य एक संदेश था कि आत्मसंयम ही वास्तविक शक्ति है। सभा में उपस्थित जनों के लिए यह दृश्य एक शिक्षा बन गया। उन्होंने देखा कि अपमान के बीच भी संतुलन संभव है। उन्होंने समझा कि महानता केवल विजय में नहीं, सहनशीलता में भी होती है। कृष्ण ने यह दिखाया कि व्यक्ति की गरिमा उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में निहित होती है। कटुता का उत्तर कटुता से देना सरल है, परंतु शांति बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा है। ये प्रसंग ये भी सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अन्याय, आलोचना या अपमान का सामना करना पड़ता है। यदि हम हर बात पर क्रोधित हों तो हमारा मन कभी शांत नहीं रह सकता। धैर्य, विवेक और समय का सम्मान हमें संतुलित बनाते हैं। कृष्ण का उदाहरण इसी दिशा में प्रेरित करता है। कृष्ण का संयम केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत था। वे परिस्थितियों को व्यापक संदर्भ में देखते थे। उनके लिए व्यक्तिगत अपमान से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और व्यवस्था की मर्यादा थी। सभा में उनका शांत रहना इस बात का प्रमाण था कि वे अपने अहंकार से परे थे। जहां अहंकार नहीं, वहां आहत होने की संभावना भी कम हो जाती है। शिशुपाल का उपहास अंततः उसकी सीमाओं को उजागर करता है। कटुवचन कुछ समय के लिए ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, परंतु सम्मान स्थायी नहीं बना सकते। सम्मान सदैव आचरण से अर्जित होता है। कृष्ण का धैर्य समय के साथ और अधिक उज्जवल हुआ, जबकि शिशुपाल का क्रोध उसके लिए ही बाधा बनता गया। सभा का वो वातावरण जहां शब्दों का आदान प्रदान हो रहा था, वास्तव में जीवन का प्रतीक था। जीवन भी एक सभा की भांति है जहां विभिन्न विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं उपस्थित रहती हैं। हमें चुनना होता है कि हम किस मार्ग को अपनाएं, अहंकार और प्रतिक्रिया का या धैर्य और संतुलन का। कृष्ण का उदाहरण स्पष्ट करता है कि दीर्घकालिक शांति और सम्मान धैर्य से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रसंग का सार यही है कि अपमान के क्षण व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति ऐसे समय में संयमित रहता है, वही वास्तविक शक्ति का परिचय देता है। कृष्ण का मौन, उनकी स्थिरता और उनका धैर्य हमें ये स्मरण कराते हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आंतरिक संतुलन बनाए रखना ही सच्ची विजय है। धर्म और धैर्य का संतुलन जीवन के सबसे सूक्ष्म किंतु सबसे आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। ये संतुलन केवल बाहरी आचरण का विषय नहीं, बल्कि अंतर्मन की परिपक्वता, विवेक और आत्मसंयम का भी परिचायक है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल नियमों या कर्तव्यों का पालन नहीं होता, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा और मर्यादा के समन्वय से होता है। वहीं धैर्य का अर्थ मात्र प्रतीक्षा नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बीच स्थिरता, सहनशीलता और समत्व बनाए रखने की क्षमता है। इन दोनों का मेल ही मनुष्य को संतुलित और सशक्त बनाता है। धर्म का पथ अक्सर सरल नहीं होता। ये मनुष्य से निरंतर जागरूकता और आत्मनियंत्रण की अपेक्षा करता है। अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति को तत्काल प्रतिक्रिया देने की तीव्र इच्छा होती है, परंतु धर्म उसे संयम की ओर बुलाता है। यही वो क्षण होता है जहां धैर्य की वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। धैर्य हमें सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं, हर आक्रोश उचित नहीं और हर परिस्थिति अंतिम नहीं। ये समझ ही धर्म के पालन को स्थायी बनाती है। क्षमा का भी एक अपना धर्म होता है। क्षमा कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मबल का सर्वोच्च रूप है। जब व्यक्ति क्षमा करता है तो वो अपने भीतर की कटुता, द्वेष और अहंकार से ऊपर उठता है। क्षमा का धर्म ये नहीं कहता कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि ये सिखाता है कि प्रतिक्रिया में भी मर्यादा और विवेक बना रहे। जब तक वचन की सीमा, कर्तव्य की मर्यादा या सहनशीलता का स्थान होता है, तब तक धैर्य और क्षमा ही धर्म के सच्चे साथी होते हैं। धैर्य का अर्थ ये भी है कि व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित न हो। जीवन में असंख्य उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु धैर्यवान व्यक्ति हर स्थिति में समत्व बनाए रखने का प्रयास करता है। वो जानता है कि समय परिवर्तनशील है और हर कठिनाई अस्थायी,
धैर्य उसे आंतरिक शांति देता है, जिससे वो निर्णयों में संतुलन और दृष्टिकोण में स्पष्टता बनाए रखता है। यही धैर्य धर्म को स्थिरता प्रदान करता है। धर्म में वचन का अत्यंत महत्व है। वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि व्यक्ति की निष्ठा, सत्यनिष्ठा और चरित्र का प्रतिबिंब होता है। जब कोई व्यक्ति वचन देता है तो वो अपने आचरण को एक दिशा प्रदान करता है। धर्म ये सिखाता है कि वचन का पालन परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। वचन की मर्यादा ही व्यक्ति को विश्वसनीय और सम्माननीय बनाती है। धैर्य इस मर्यादा को निभाने की शक्ति देता है, क्योंकि हर वचन का पालन सहज नहीं होता। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब सहनशीलता की सीमा समाप्त होने लगती है। यहाँ धर्म और धैर्य का संतुलन और अधिक आवश्यक हो जाता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि अन्याय या अपमान को अनंत काल तक सहन किया जाए। धर्म ये भी सिखाता है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेना आवश्यक है। संतुलन का सार यही है कि व्यक्ति न तो अत्यधिक प्रतिक्रिया करे, न ही अन्याय के प्रति उदासीन रहे। यही विवेक ही धर्म की आत्मा है। धैर्य व्यक्ति को समय का महत्व समझाता है। हर निर्णय का एक उचित समय होता है, हर प्रतिक्रिया का एक सही क्षण। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो समय के प्रवाह को समझता है और आवेग में आकर अपने धर्म से विचलित नहीं होता। वो जानता है कि सत्य और न्याय अंततः विजयी होते हैं और धैर्य ही इस विश्वास को जीवित रखता है। धैर्य से उत्पन्न ये स्थिरता व्यक्ति को परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता देती है। धर्म और धैर्य का संतुलन आंतरिक साधना का भी विषय है। ये बाहरी दुनिया से अधिक भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है, तब ये संतुलन संभव होता है। ये साधना व्यक्ति को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करती है, जिससे वो अपने आचरण और निर्णयों में स्पष्टता प्राप्त करता है। यही स्पष्टता उसे जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। ये संतुलन हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। शक्ति केवल बाहरी प्रभाव या अधिकार नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। धैर्य और क्षमा से उत्पन्न ये शक्ति व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है। धर्म इस शक्ति को दिशा देता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में न्याय, सत्य और करुणा का पालन कर सके। यही संतुलन ही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। अंततः धर्म और धैर्य का संतुलन जीवन की एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्वयं को परखने और सुधारने का मार्ग है। ये संतुलन व्यक्ति को ये समझ देता है कि जीवन केवल कर्मों का क्रम नहीं, बल्कि मूल्यों का पालन भी है। धैर्य उसे स्थिर रखता है, धर्म उसे दिशा देता है और क्षमा उसे ऊंचा उठाती है। यही समन्वय जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाता है। राजसूय यज्ञ की विराट सभा में जो घटित हुआ वो केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव, धर्म और मर्यादा का गहन दर्पण है। जब शिशुपाल ने मर्यादा की अंतिम सीमा लांघी और 100 अपराध पूर्ण हुए, तब श्री कृष्ण का वचन समाप्त हुआ। ये क्षण न्याय, धैर्य और धर्म के संतुलन का प्रतीक बन गया। इस घटना का संदेश समयातीत है और जीवन के प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शक सिद्ध होता है। सबसे प्रथम शिक्षा मर्यादा की है। मर्यादा केवल सामाजिक नियम नहीं, बल्कि सामंजस्य और संतुलन की आधारशिला है। जब व्यक्ति अहंकार, ईर्ष्या या क्रोध के वशीभूत होकर सीमाएं तोड़ता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। शिशुपाल की कथा हमें यह समझाती है कि बुद्धि, सामर्थ्य या पद चाहे जितना ऊंचा क्यों न हो, यदि संयम और सम्मान का अभाव हो तो अंततः विनाश ही परिणाम होता है। मर्यादा जीवन को स्थिरता देती है, उसके बिना शक्ति भी अराजकता बन जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा धैर्य और क्षमा की है। श्री कृष्ण ने 100 अपराधों तक क्षमा का मार्ग अपनाया। ये धैर्य, दया और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। क्षमा का अर्थ दुर्बलता नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का परिचायक है। परंतु इस प्रसंग का एक और गहरा पक्ष ये भी है कि क्षमा की भी एक सीमा होती है। जब अधर्म और अपमान निरंतर बढ़ते हैं, तब न्याय के लिए दृढ़ निर्णय आवश्यक हो जाता है। ये संतुलन ही धर्म का सार है, जहां करुणा और कठोरता दोनों का उचित स्थान है। तीसरा संदेश अहंकार के परिणाम से जुड़ा है। अहंकार व्यक्ति की दृष्टि को संकुचित कर देता है। वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता और स्वयं को ही केंद्र मान बैठता है। शिशुपाल का अंत इस बात का सशक्त संकेत है कि अहंकार अंततः आत्मविनाश का कारण बनता है। जीवन में विनम्रता ही वो गुण है जो ज्ञान, संबंध और प्रगति के द्वार खोलती है। विनम्र व्यक्ति ही सीखने, समझने और समन्वय की क्षमता रखता है।
चौथी शिक्षा धर्म की जटिलता को समझने की है। धर्म केवल शास्त्रों के शब्दों में सीमित नहीं, बल्कि परिस्थितियों, भावनाओं और न्याय के संतुलन में प्रकट होता है। श्री कृष्ण का निर्णय यह दर्शाता है कि धर्म कभी कभी कठोर प्रतीत हो सकता है, परंतु उसका उद्देश्य सदैव व्यापक कल्याण होता है। ये घटना बताती है कि धर्म का पालन केवल बाह्य आचरण नहीं, बल्कि विवेक, साहस और निष्पक्षता की मांग करता है। पांचवा संदेश वचन और उत्तरदायित्व का है। श्री कृष्ण ने अपने वचन का पूर्ण पालन किया, न उससे पहले न बाद में। ये सिद्धांत जीवन में विश्वसनीयता और आस्था का आधार है। वचनबद्धता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास की धुरी है। जब व्यक्ति अपने शब्दों के प्रति निष्ठावान रहता है, तब वो दूसरों के लिए आदर्श बनता है। ये प्रसंग हमें याद दिलाता है कि सत्य और प्रतिबद्धता का मूल्य समय के साथ और भी अधिक बढ़ जाता है। छठी शिक्षा दृष्टिकोण और समझ की है। सभा में उपस्थित अनेक लोग घटना को अलग अलग दृष्टि से देख सकते थे, परंतु सत्य एक ही था, मर्यादा का उल्लंघन और न्याय का अनिवार्य परिणाम। जीवन में भी हम प्रायः घटनाओं को अपने पक्ष या भावनाओं के अनुसार आंकते हैं, जबकि वास्तविकता व्यापक होती है। ये कथा हमें निष्पक्षता और गहन चिंतन का महत्व सिखाती है। सातवां संदेश ये है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। ये सिद्धांत केवल आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि व्यावहारिक सत्य है। विचार, वचन और कर्म तीनों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। शिशुपाल के निरंतर अपमान और अविवेकपूर्ण व्यवहार ने अंततः वही फल दिया जो अनिवार्य था। ये हमें सजग रहने, आत्मनियंत्रण रखने और अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देता है। आठवीं शिक्षा ये है कि शक्ति का उद्देश्य संरक्षण और संतुलन होना चाहिए। श्री कृष्ण की शक्ति व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए प्रयुक्त हुई। ये संकेत देता है कि सामर्थ्य का सही उपयोग वही है जो न्याय, शांति और व्यवस्था को सुदृढ़ करे। शक्ति जब विवेक से जुड़ती है, तभी वो कल्याणकारी बनती है। नौवां संदेश संबंधों और भावनाओं की गहराई से जुड़ा है। शिशुपाल और कृष्ण के बीच पारिवारिक संबंध भी थे, परंतु धर्म और न्याय के समक्ष व्यक्तिगत भावनाएं गौण हो गईं। ये दर्शाता है कि सत्य और न्याय का स्थान सर्वोपरि है। जीवन में भी हमें कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां व्यक्तिगत हित से अधिक व्यापक नैतिकता को महत्व देना आवश्यक होता है। अंततः ये प्रसंग हमें आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सद्गुण और दुर्बलताएं दोनों विद्यमान होती हैं। कथा का सार ये है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहें। मर्यादा, धैर्य, विनम्रता और विवेक यही वे आधार हैं जो जीवन को स्थिर, संतुलित और सार्थक बनाते हैं। इस प्रकार राजसूय यज्ञ की सभा में घटित ये घटना केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक शाश्वत संदेश है। धर्म का मार्ग धैर्य, संतुलन और सत्य पर आधारित है। जो व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाता है, वही वास्तविक अर्थों में विजय प्राप्त करता है।